क्या हाल चाल है। तो आज मैं अब आपको स्टोरी जो सुनाने वाला हूँ भाई, ये इंडिया की तो है ही है। सब में इसको बड़ा इंटरनेशनल बनाने वाला है, यूएसए में पहुंचाने वाले हैं कहानी को। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी काफी इंटरेस्टिंग और रियल एक कहानी है जिसको मैंने एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो आप भी इसको पूरा जरूर सुनिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को हमारा बड़ा करो, बिल्ड करो, थोड़ा अच्छा खासा फैमिली बिल्ड हो जाए। चलिए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों एक कहानी है, एक लड़का रहता है जिसका नाम राजू रहता है। वो यूएसए में एक कंपनी में जॉब करता है। कंपनी में जॉब करता है तो एक दिन कैफे में कुछ बैठा हुआ होता है, कुछ अजीब मतलब कैफे में बैठ के कुछ काम कर रहा होता है। तभी देखते हैं एक आदमी है, अजीब तरह का आदमी उसके जस्ट सामने आके बैठ जाता है और उसने कई सारी ताबीज वगैरह, मतलब एक नहीं पूरे लच्छे के ताबीज पहन रखे हैं, हाथ में धागा वगैरह सब, मतलब अजीब इतनी ताबीजें पहन रखी थी उसने। इंडिया में भाई देखते तो नॉर्मल यहाँ हो सकता है पहन रखा हो, बट यूएसए में उसने पहली बार देखा। तो उसके ना क्यूरियोसिटी हो गई, भाई पूछूं आके इतनी ताबीज उसने क्या क्यों पहन रखी है। तो उससे बर्दाश्त हुआ नहीं, उसने पूछ लिया कि भैया भाई आपने इतनी ताबीज क्यों पहन रखी है? तो मतलब आप ऐसे मतलब आप अगर अगर इंडिया में आपको देखता तो मैं नॉर्मली था कि हाँ कोई बात नहीं यहाँ पे चलता है, बट आप यूएसए में रह के इस तरह ताबीज वगैरह पहने हो तो मतलब क्या बात है। तो बोले कि मैं आपको बता तो दूं, लेकिन आपके पास टाइम है? क्योंकि मैं बताऊंगा तो भाई काफी समय लगेगा मेरे पास, मैं तो फ्री हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो बताओ, बताना स्टार्ट। बोले मैं भी फ्री हूँ, मुझे देखो ये मैंने आपको इस तरह देख लिया, अगर मैं आपको पूछूंगा नहीं जानूंगा नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगा रात भर। इसलिए बोला कि हाँ ठीक है मैं बताना स्टार्ट करूँ। बोलते हैं मैं एक बैंगलोर में मेरा घर है। तो बैंगलोर में मतलब सॉरी आगरा में मेरा घर है। मैं बैंगलोर में जॉब करने के लिए मैं एक आईटी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। वहीं पे काम मैं करता हूँ। तो मेरे जो इंटरव्यू वगैरह हो गए थे, मैं यहाँ पे अपने घर आगरा आया हुआ था। तो वहाँ पे मैं एक डेढ़ महीने में छुट हॉलीडेज चल रही थी, या फिर मेरी जॉब जो पोस्टिंग थी एक डेढ़ महीने बाद ही थी। तो वहाँ पे आया हुआ था, तो एक आध महीने में घर पे रह रहा था। तो बाहर में कॉलेज के दिनों में जब रहता था तो मेरे अंदर थोड़ी स्मोक करने की आदत लग चुकी थी। तो मैं जब स्मोक करना हो तो मैं खिड़की के पास अपने आकर, सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम था, सेकंड फ्लोर मतलब आके मैं वहाँ पे बालकनी में खड़ा होके स्मोक किया करता था। बगल में एक कोई लड़की थी, मतलब एक कोई घर था जहाँ पे मैं शाम डेली एक आध दिन आता था भाई स्मोक करता, तो उस लड़की को मैं देखता। तो एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे मैंने उस लड़की को कई बार देखा। धीरे धीरे भाई एक आप लड़की किसी को देखोगे तो धीरे धीरे आपको उससे अटैचमेंट या फिर बढ़ती जाएगी ना कि कौन है जानने की इच्छा। तो धीरे धीरे उन लोगों की बातें भी उस बालकनी में खड़े के जस्ट थोड़ा सा दूर पे था, उन लोगों की बातें भी स्टार्ट करना हो गई। पूछती थी कि भाई कहाँ से, मतलब आपको मैंने कभी देखा नहीं है। वो उससे जिसका नाम सुमन था वो उससे पूछता कि लड़की से कि आपसे मतलब बहुत दिन आपको मैंने देखा नहीं कभी, आप यहाँ का बोली मैं एक आध दो महीने एक आध साल पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ और मैंने आपको भी नहीं देखा। आप कहाँ रहते? बोले कि मैं कॉलेज में दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, और फिलहाल मेरी जॉब लगने वाली है तो मैं आगरा जा रहा हूँ। उसने ऐसा सब कुछ मतलब अपनी डिटेल्स वगैरह बताई कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर वो भाई लास्ट जब उसको जाना था उसके एक दिन पहले उससे मिलने गया कि मैं अब जा रहा हूँ मैं आगरा जा रहा हूँ, मेरी मतलब सॉरी मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, तो मेरा जॉब लग गया है। अगर तुम कभी आना वाना तो मुझे जरूर मिलना, के बाद संपर्क करना। नॉर्मली बात करके वहां से बैंगलोर के लिए चला जाता है। तो बैंगलोर में जॉब के लिए अपना अप्लाई सब कुछ करता है, सब कुछ मतलब फॉर्म वगैरह फिल करता है, अपना गणेश सब लगवाता है, सब कुछ जानकारी लेता है। और रात के समय जब वो रूम में सोता है तो उसकी आंख जो है अचानक से फिर से आगरा में खुलती है। वो देखता है भाई तो मेरा ही रूम है। जैसे सोया उसने और उठा यहाँ पे तो उसको टेलीस्कोप हो गया। एनीवेयर होता नहीं, डोर में और डोर आता नहीं है, वो वहां पे सोया, वहां से फट से तुरंत निकल गया। मतलब ऐसा कैसे मतलब हो सकता है? आप खुद ही सोचिए कि आप सो कहीं और उठो अपने घर पे, तो अजीब तो है। तो घर पे जब उसके फैमिली वालों ने देखा भाई अरे तू गया नहीं गया, नहीं जाना जाना था, उसके फैमिली बोलते नहीं जाना था, बोल देता कि नहीं जाना मुझे। लेकिन तू यहाँ पे फिर आके बोल अपनी बातों को बताता है इन लोगों को, तो कोई विश्वास करेगा भाई? हम ही नहीं करेंगे तो फैमिली क्या करेंगे? बोले कि नहीं मतलब मैं वहां पे गया था, मैंने कंपनी में ज्वाइन करा ये वो, तो फिर से निकल के बैंगलोर के लिए निकल जाता है। तो वहां पे जाता है फिर अपनी जो बॉस वगैरह को बोलते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, मतलब ऐसा। तो बोले बे तुम क्या मजाक कर रहे हो ऐसे सब। फिर वो थोड़ा नॉर्मल लेके जॉब को ज्वाइन करता है। फिर अगले दिन जैसे वो सोता है तुरंत फिर पहुंच गया अपने घर आगरा। अब भाई उसको समझ नहीं आ रहा कि यार हो क्या रहा है। उसके फैमिली लोग बोलने लगे तुम बार बार जाता कहाँ है? दिन में जाता है साथ के फिर वापस, तो ये बात क्या है ये बताओ। तो भाई उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बात हो रही है। फैमिली को समझा भी नहीं पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ।
तो फिर एक बार बैंगलोर जाता, उसने पता था भाई अब तो मैं सोऊंगा तो वो अपने घर ही उठूंगा, तो इसलिए सोने का ट्राई नहीं करता, मैं सोऊंगा ही, चाहे कॉफी वगैरह पीता है वैसा ही, कि नींद ना लगे। लेकिन धीरे धीरे कितना भाई बर्दाश्त ही करेगा, वो फिर हो गया, वो उठा डायरेक्ट वहां। तो अब भाई उसके फैमिली वाले को भी अजीब लगा। वो सबसे पहले बैंगलोर गया, वहां पे उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई करा कि सर ऐसी सी बात है, मुझे मैं टेलीपोर्ट हो रहा हूँ, मतलब कोई विश्वास नहीं कर रहा था। बोला कि "भैया, अजीब छुट्टी का बहाना तुम बना रहे हो, मतलब और कोई होता तो।" बोला कि उससे पहले उसने कई सारे शहर भी चेंज करवा लिए कि भाई मैं कहीं और क्या बता, यहाँ पर जहाँ पर रूम में ले लिया है वहां पे प्रॉब्लम है, तो उसने ब्रांचेस कई सारे चेंज भी करवाई, कहीं जयपुर गया फिर कहीं गया। बट जब जहां भी सोए वो उठ के सीधा अपने घर आगरा पहुंचे। अब भाई इन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगी, तो फैमिली वालों को भी लगा कि भाई लड़के का ना झूठ तो हमारा नहीं बोलेगा ना। तो उन्होंने बाबा से संपर्क करने का ट्राई किया, बाबा से बुलाया गया, बाबा को थोड़ा सा विद्वान। तो उसने जब इस बातों को उनको बताया, तो बाबा थोड़ा सा भाई लगा कि यार मतलब थोड़ा पूजा पाठ होने लगा, बोला कि आप तुम ये बताओ तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ हो इतने दिनों में, तुम जब वहां गए नहीं थे, तो कुछ अजीब बताओ जो तुम्हारे साथ हुआ हो। तो उसने कई चीज सोची कि हाँ कौन सा क्या अजीब हुआ क्या नहीं हुआ, कभी दिमाग दौड़ा में उससे अजीब कुछ लगा नहीं। तो बोला कि छोटी छोटी, बाबा बोले कोई छोटी छोटी सी चीज हो जो भी तुम बताना चाहो कि हाँ तुमको अजीब लगा तो बताओ। तो उसके दिमाग में आया ऐसी वो लड़की जिसे मैं बालकनी में देखा करता था, उसने जैसा नाम लिया कि बालकनी में लड़की थी, मैं उसे मतलब मिला था, और तब से मतलब ये सब। तो उसने बोला पापा मम्मी ने कि बगल में तो कोई लड़की नहीं रहती, फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा है, उसमें तो कोई आता जाता भी नहीं है। तब बाबा को कहने दो भाई ये वही आत्मा है। उसने बोला कि जो लड़की है वो तुमको पसंद करने लगी है, और धीरे धीरे तुमको लेके जाने जाती है, उससे अट्रैक्ट हो गई है, वो तुमको अपने साथ लेके जाना चाहती है। तो अगर ऐसा चल रहा है तो वो धीरे धीरे वो अपने साथ ही ले जाएगी। तो भाई इनको थोड़ा अजीब तो लगा कि हाँ ये क्या बात है, मतलब आखिर क्यों। तो धीरे धीरे इनके लोग की भाई बाबा बोले कि देखो अब देखो एक लास्ट ऑप्शन बचा है, कि इन लोगों की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं ये थोड़ा सा इस सिटी में ही मतलब कुछ जगहों पे ही काम करते हैं, बाकी और जगह नहीं करते। उसको इतना लाइक करते हैं कि तुम कहीं भी जाते हो तुमको बुला ही लेती है अपने पास यहाँ पे। तो भाई इनको बोले कि देखो अब तुम अपनी जॉब जो है विदेश में ले लो, कहीं बाहर चले जाओ, वहाँ पे इन लोग की एनर्जी जो है काम नहीं करेगी, काफी जब दूर हो जाएगा तो इनकी जो वो होता है मतलब अट्रैक्शन वगैरह, जो अटैचमेंट होता है थोड़ा कम होगा, तो ऑटोमेटिक वो तो दूर से। और इंडिया में लौट कर भी मत आना। वो उनका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ही करता था, तो अच्छा खासा भाई उसका नॉलेज भी थी। तो उसको वहाँ पे विदेश में भेज देते हैं, वहाँ पर अच्छी यही कंपनी में काम वाम कर लेता है, वहाँ पे विदेश में यूएसए में अपना जॉब ज्वाइन कर लेता है, उसको ताबीज वगैरह बांध देता है कि कोई एनर्जी नेगेटिव एनर्जी उस पर काम ना करे। तो वहां से वो यूएसए चला आता है, तब से वो इंडिया जा ही नहीं सकता, जाएगा तो आत्मा भाई उसका पीछे फिर बढ़ जाएगी। इसलिए उसने इंडिया ही छोड़ दिया, हालांकि उसका मन काफी होता है इंडिया आने का, बट क्या करे भाई, आएगा तो आपस से भिड़ जाएगा, कहीं उसको मार वार दे, उसका भी लगी है। इसलिए उसने इंडिया आना बंद कर दिया। उसकी फैमिली मिलने के लिए भी यूएसए में जाते हैं, अब अच्छी खासी उसकी जॉब चल रही है, वहीं पे यूएसए में रहकर वो अपना रहता है। उसने इस बात को राजू से बताया। तो इस प्रकार की कहानी थी जो उसने बताया राजू को कि ऐसी सी बात थी, इसलिए मैं यहाँ पे यूएसए में आ गया हूँ। तो आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज हो जो आप शेयर करना चाहो रियल कहानी वाली, तो आप मुझे ईमेल पे या फिर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर आप इजिली शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए।